दोस्तों डकैत जैसे ही इस दुकान पर आते हैं, दुकानदार अपना मोबाइल फोन छुपा देता है। उसके बाद क्या हुआ आपको इस फुटेज में दिखाएंगे। कराची के इलाके सच्चल डॉ यूनिवर्सिटी वाले रोड पर ये दूध की दुकान है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त दुकानदार मोबाइल में मसरूफ है। दोस्तों अगर कराची में मौजूद दूध की दुकान की बात की जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए दूध की दुकान में इस तरीके से ग्रिल लगाया जाता है। इस दुकान में भी ग्रिल लगा हुआ था और दुकानदार खुद को महफूज समझ रहा था, लेकिन अचानक डकैत आते हैं। दुकानदार अपना मोबाइल फोन छुपा देता है। ये डकैत दुकानदार को सामान दिखाते हैं और कहते हैं गेट खोलो। दुकानदार गेट खोल देता है, ये समझते हुए कि उसका मोबाइल फोन और कैश महफूज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डकैत दुकान के अंदर आते हैं और कुछ इस तरीके से लूट मार करने लगते हैं जैसे कि इनके बाप की दुकान हो। एक डकैत दुकान के अंदर मौजूद दुकानदार को लूट रहा होता है और दूसरा डकैत पीछे की तरफ मौजूद कबर्ड को चेक कर रहा होता है। इस दुकानदार की कोशिश होती है कि डकैत उस दराज में हाथ ना डाले जिसके अंदर मोबाइल फोन रखा है, लेकिन डकैत उसी दराज को सबसे पहले खोलता है। अभी आप देखेंगे कि डकैत नीचे की तरफ बैठ जाएगा और आसानी से दुकानदार का मोबाइल फोन निकाल के अपने बैग में रख लेगा। इंतहाई तसल्ली से यहाँ पे कार्रवाई चल रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदार बेबसी के आलम में दोनों हाथ आसमान की तरफ करके खड़ा हुआ होता है। दोस्तों इस दूध की दुकान के अंदर मौजूद दोनों डकैत देखते ही देखते दुकान के अंदर मौजूद कैश और मोबाइल फोन अपने बैग में रख लेते हैं। इन डाकुओं का चेहरा ना नजर आए, यही वजह है कि डकैत कैप और मास्क लगाए हुए होते हैं और अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें लूटा हुआ माल जमा कर रहे होते हैं। फुटेज देख के अंदाजा हो रहा है कि ये डकैत ज्यादा उम्र वाले नहीं है, दोनों कम उम्र के लड़के हैं। दोस्तों एक डकैत इस दुकानदार को कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। बेबसी के आलम में दुकानदार यहाँ पर बैठ जाता है और दोनों डकैत अंदर की तरफ लूट मार कर रहे होते हैं। ये बात भी सोचने वाली है कि डकैती के दौरान एक भी कस्टमर नहीं आता और जिस वक्त दुकानदार जमीन पर बैठा हुआ होता है बाहर से एक पॉडरी गुजरता है। खैर पॉडरी से क्या उम्मीद लगाई जाए। ये डाकू तो इस दुकान की कुछ इस तरीके से तलाशी ले रहे होते हैं जैसे कि इस दुकान में कोई खजाना छुपा हो। खैर इस दुकानदार का मोबाइल फोन और नकदी रकम मारने के बाद ये डाकू खुद को 30 मार खान समझते हुए यहाँ से फरार हो जाते हैं।